तारीख है फरवरी 5, 06:23 PM। यूक्रेन और कई देशों में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रूस की आर्मी को आमने सामने बताया जा रहा है ना, मैं आपको ना एकदम सच्चाई बताता हूँ। शुरू से जो है ना वॉर बिजनेस के लिए रही है। सऊदी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वहां के ऑयल फील्ड है। उनको ये नहीं पता कि इस बार बिजनेस में मैं खुद उतरा हूं। ना ही नवाज शरीफ ही है ना। नवाज शरीफ की साहबजादी को इस बात का इल्म नहीं है कि वो किससे भिड़ने जा रही हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, रोमानिया, इन सब जगहों पे जो है ना, देखने में तो लग रहा है कि ये रूस की आर्मी आगे बढ़ रही है, पर असल में वो जेएसआर सिक्योरिटीज है और एलबिट सिस्टम और बीआई सिस्टम, क्योंकि जेएसआर सिक्योरिटीज का सिस्टम बीआई सिस्टम वाले बना रहे हैं। और अब पाकिस्तान में लॉकहीड मार्टिन उतर रही है, पता आपको? मैडम ऐसा है, आप अगर पाकिस्तान में अपने आप को कुछ ज्यादा ही तीस मार खां समझ रही हो ना, तो आपको जब चाहूं तब डिफीट दे दूंगा, और ऐसी कि मुझे मजा आए। मुझे खेलने में बड़ा मजा आता है और वाकई मजा आ रहा है मुझे। बस मेरे पैसे मत देना मुझे, तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा मैं। रूस में क्रेमलिन, पुतिन, इनको ये नहीं पता, इनकी सारी वेपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना मैंने खरीदी, सुखोई तक। अब ईरान की जो फीमेल आर्मी है ना, वो खरीद ली पूरी। वो छुटते ही पता क्या बोलती हैं? क्रीम। कहते मरियम नवाज शरीफ है क्या? सिर्फ मेरी आर्मी के लोग ही जो है ना, मेरी टीम के लोग ही मुझे हितेश के नाम से बुलाते हैं। वो भी सिर्फ फीमेल्स। कहते हैं हितेश यार ये पक्का पिटेगी ये। मगर रहने दे, देख ले, मजा आ रहा है खेलने में। इमरान खान है नाम। अच्छा, थार कोलफील्ड, रोक के दिखाइयो। ये देख, मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान की आर्मी को, नरेंद्र मोदी को और ऑल ओवर वर्ल्ड के जो अपने आप को टॉप बिजनेसमैन कहते हैं ना, चैलेंज है, चैलेंज है। उज्बेकिस्तान, यूक्रेन की वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड माइंस और अफ्रीका की डायमंड माइंस, जो सौदे चल रहे हैं धकाधक। हाँ, सब जानते हैं इसके बारे में। कर कुछ नहीं रहे हम, कंपनियां तो हमारी ही है, बस वहां की जो है ना सिक्योरिटी फोर्स चेंज कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ना, ये मैडम, ये बिजनेस जो है ना, मंत्र मंत्र चलाने से बिजनेस नहीं होते हैं। वहां वहां सबसे पहले मैंने पाकिस्तान में स्ट्रीट फूड पर कब्जा किया, पता है आपको? जेएसआर स्ट्रीट फूड्स ऑल ओवर वर्ल्ड में ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है बिजनेस स्टडी के लिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड के अंदर आज भी थीसिस लिखी जा रही है कि एक व्यक्ति
उनको पता नहीं था जो लिख रहे हैं कि ट्विटर हैंडल @हितेश ray1, 15/31 का मकान में रहने वाला व्यक्ति किस तरह से उसने पूरे विश्व के व्यापार पे कब्जा किया। जेएसआर स्ट्रीट फूड्स का नाम सुना है? रेडी वाले, गोलगप्पे वाले, मोमोज वाले, कचौड़ी वाले, पहले इन पे कब्जा किया। जानते हो कैसे? प्रेमपुर सब्जी वाले प्रेम पूर्वक जो है इनके पास पैसे पहुंचवा दिए, करो बिजनेस। फिर सिक्योरिटी पे कब्जा किया, प्राइवेट सिक्योरिटी। सऊदी की प्राइवेट सिक्योरिटी SIS खरीदी थी मैंने, सऊदी इंटेलिजेंस सर्विस। समझ में आई? बहुत मजा आ रहा मेरे नवाज। रावी पीज़ा का मामला पता है क्या है? बच्ची है, रेहान। अभी उसने जीवन में देखा क्या है? कुछ नहीं देखा उसने। आप तो नवाज शरीफ की साहबजादी पाकिस्तान में उभरती हुई मसल पावर। अच्छा जी, रोक के दिखाना मैडम। यहां रतन टाटा को तो पिटने में टाइम लगा नहीं। रतन टाटा को पहले ही समझाया था बस सौदे मेरे नाम से होने हैं, वरना चुप रहना। अगर न्यूज मीडिया में रतन टाटा का नाम आ गया ना, पक्का पिटेगा। समझ में आई? फुल डिफीट कर देना है आपको मैंने, फुल डिफीट। बहुत मजा आ रहा है। मोदी में अगर दम हो ना, झारखंड कोल माइन का सौदा रोक के दिखा दे इंडिया में, जिसमें दम हो। 10-15 मिनट बाद ना एक ट्वीट आने वाला है, मैं करूंगा। इंडिया की सबसे बड़ी कोल माइन खरीदेंगे हम, एल्बिट सिस्टम वाले। बिहार में मैंने उतारे 5 करोड़ से ज्यादा स्पेशल कमांडोज, और सब पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। हम खरीदेंगे बिहार की अभ्रक की सबसे बड़ी माइन। ऐसा ही नहीं कहा मैंने ऋषभ को कि जा बेटे बिहार की कोल माइन संभाल लेगा, इंतजाम कर। बहुत मामूली चीज है, बच्चा है मेरा, पैदा किसने का मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उठा के लाया था, मैं मारा पीटा खूब मारूंगा और पीटूंगा उसको। ऐसा ही हूं मैं, बचपन में ले आया था मुझे। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दम हो ना, बिहार और झारखंड की माइनिंग इंडस्ट्री पे कब्जा करने से रोक के दिखा दे हितेश को। ट्विटर हैंडल @हितेश ray1। कोई हो तुम। ध्रुव एरोनॉटिकल्स जो है ना, अमरपुर के पास जो एयर स्ट्रिप बनाई है मैंने फाइटर जेट्स की, इसीलिए बनाई है। वो मुझे मुझे बच्चों की बात का बुरा नहीं लगता कभी, बोला बोला क्या किया। समझ में आई? कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया हम खरीदेंगे। मरम नवाज शरीफ जरा कागज पे लिखना जरा कुछ, मैं भी तो देखूं। वो पर्ची उठाएगा कौन आपके बगल में खड़ा हुआ? लिखना जरा। इमरान खान साहब, रिकॉर्डिंग भी चल रही है और ऑडियो भी आ रही है। 5 मिनट बाद फिर से क्या कहते हैं मैं वीडियो बनानी शुरू करूंगा। बहुत वैल्यूबल वीडियो है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरा चैलेंज है, टॉप क्लास पॉलिटिशियंस, सो कॉल्ड बिजनेसमैन को, थार कोलफील्ड और पाकिस्तान में मौजूद सभी सियासतदानों को कागज पे थार कोलफील्ड लिख के
अमाउंट लिख के पर्ची छोड़ दो, अगर आपकी सिक्योरिटी में खड़ा हुआ बंदा उठा भी ले तो लिखो। मोदी को चैलेंज दे रहा हूं मैं, मोदी को चैलेंज दे रहा हूं, बाजवा को चैलेंज दे रहा हूं, गफूर को दे रहा हूं। लिखना जरा कागज पे, थार कोलफील्ड। हाँ बोलो, ये सौदा जो है मरियम नवाज शरीफ के नाम होगा, लिखो ना मैडम, साइन करना जरा पर्ची पे। चेकबुक और सिक्योरिटी चेक ना, बस एक छोटी सी पर्ची साइन करके रखनी होती है, रखना जरा। चैलेंज दे रहा हूं, चैलेंज। ना 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 ना, कलम नहीं छोड़नी है, या तो डिफीट लिखेगी मरियम नवाज, फुल सरेंडर है, और दोबारा जिंदगी में कभी पोडियम पे नहीं दिखेगी। नहीं, यहां तो नियम है इमरान खान साहब, नहीं 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 नहीं, यहां नियम है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे बिजनेसमैन को चैलेंज है मेरा, रतन टाटा को चैलेंज है, इंडियन मीडिया को चैलेंज है। कैमरा हाथ में आ जाने से, स्क्रिप्ट लिख लेने से तुम किंग नहीं हो जाते हो। मैं हूं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। लिख भाई। पेंटागन को कह रहा हूं मैं, नेटो चीफ को कह रहा हूं, जिसमें दम हो ना, बीएई सिस्टम, एलविट सिस्टम मेरी कंपनी है, और लॉकहीड मार्टिन, बाकी कंपनियां इसमें, और जो अभी हम सौदे कर रहे हैं अभी उनको मैं फ्रंट, अभी अब लॉकहीड मार्टिन में लगा रहा हूं, मैंने उतारी लॉकहीड मार्टिन पाकिस्तान में। मेरे लिए पाकिस्तान देश नहीं है, सिर्फ एक क्षेत्र है भौगोलिक, और कुछ नहीं है। थार कोलफील्ड, थार कोलफील्ड लिखो तो सही मरियम नवाज जी। मोदी लिखना, ओए झारखंड का सीएम रघुबर दास, कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लिख तो सही, मैं भी तो देखूं। अब करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इंडिया लिमिटेड का सौदा, पर मेरे को, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्योंकि स्टील जमीन से निकलता नहीं है। खान है तू, है खान और खुदा, अच्छा, मेरे लिए सिर्फ बिजनेस है। तेरे में दम हो ना इमरान खान, तू लिख। अरे मैं वही हितेश हूं यार, ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1, बिल्कुल हूं, बार बार समझा रहा हूं। बोलता मरियम नवाज, तेरे को बीच मीटिंग में झापड़ पड़वा दूं, खींच के दियो जरा इसके, बनबनाते हुए देख कौन कौन बैठा मीटिंग में। क्या क्या सोच के मीटिंग कर रहे थे तुम, सौदा नहीं होना दोगे, खड़ा होइए इमरान। तुम्हें क्या लग रहा है ये मजाक चल रहा है? अब मैं पावर दिखाता हूं तुम्हें आज अपनी। खड़ी हो मरियम नवाज, कुर्सी से खड़ी हो, मैं बात कर रहा हूं ना, कुर्सी से खड़ी हो, साइड हट। मारते झापड़ पता है कैसे मारते हैं तुम्हें, मालूम है तुम्हें? अगर बेटा, हाँ, बाजू चढ़ा, नहीं ले, मेल फीमेल नहीं, मेरा सैनिक तो सैनिक है, झापड़ ही पड़ेगा इसके। हाँ भाई नवाज शरीफ खड़ा होइयो, मैं भी तो देखूं। हाँ भाई मोदी खड़ा होइयो जरा, आज आज पड़ेगा तेरे झापड़, खड़ा हो, कुर्सी साइड हट, चढ़ा बाजू, अब मार। अगर हिले या हटे तो फिर मार, पता ना झापड़ कैसे पड़ता है। नहीं नहीं, मुझे उससे क्या मतलब, मैं तो उसे किससे पूछ के मीटिंग कर रही है? थार कोलफील्ड का सौदा नहीं होगा, मैं तुझे पावर दिखा रहा हूं मैं जी। बस
इट्स बिजनेस मैन। शुरुआत यहां से होती है। पहले अपनी पावर का अंदाजा तो लगा लो। हाँ, अब बैठ कुर्सी पे मरियम नवाज। हाँ, अब बैठ भाई इमरान। अब पैसा लिख, मैं भी तो देखूं कितना है तेरे पास। देख है इसके भी। और धीरे से जाके ना कान में पता है क्या बोल, प्यार से। हाँ, रैंक खींच ले इनके, रैंक खींचने आते हैं। इधर हाथ रख, पकड़, खींच ले दोनों। हाँ, अब छूट है आपको। जाओ पोडियम पे शोर मचाओ, चिल्लाओ। समझ में आ गई? कोई बचाने नहीं आ रहा मैडम, सौदा तो होकर रहेगा। चलो, कहाँ दिमाग लगा रहे हो हमारे से? दूसरी टीम एंटर करो। हाँ जी। ना आप 9 में ना, नहीं ना, ना आप 9 में ना 19 में। आप हो गया मरियम नवाज जी? पहले कुछ तो खीसे में रख के लाओ। अभी चाय आपकी, वो जो सूटकेस रखा है ना सामने, उसमें कुछ पैसे हैं, बंद कीजिए। और दोबारा ना, हितेश मतलब ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1 के ट्वीट के खिलाफ मत चलिए ना। समझ में आई? आज ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने झापड़ पड़ेंगे ना सबके। कोई हो तुम। ओए, पिस्टल अंदर। बेटे, अभी इसकी जरूरत नहीं है अभी। ओ वहां वहां थार कोल फील्ड पे पहुंचो, पाकिस्तानी आर्मी वहां, बस वहां पहुंचो, उसे बचा के दिखाओ। अबे वहां, वहां तुम्हारे वाले वीवीआईपी बैठे हुए हैं, वहां गोली वोली मत चलाने की बात करना। खाम का इधर उधर भटकती हुई चली गई ना, और तुम्हारे वीआईपीओ के आंख नाक कान चले गए, तो बाद में बड़े अजीब से लगेंगे। सबका सब करुणानिधि बन के घूमेंगे। पता करुणानिधि का किस्सा नहीं मालूम है? ज्यादा तो कुछ नहीं किया था, उसकी आंख में डालने वाली दवाई बदल दी थी। ये काम हम करते आए हैं, तो तुम कैसे बदल दोगे खाने में यार दवाई के? तुम कैसे? ये काम हम करते आए हैं, खाने में हम कुछ नहीं मिलाते, दवाइयां जरूर बदल देते हैं। तो पता हमने सुमन की इंसुलिन की आदत कैसे छुड़ाई नहीं मालूम? हमने उसके उसके इंसुलिन बदल के जो है ना, बस उसमें डिस्ट्री ऑर्डर कर दिया और कुछ नहीं किया। कैसा महसूस हो रहा है? इनको इतना समझाया मैंने। नहीं नहीं, पहले सौदे मेरे ही नाम होते हैं। झारखंड
कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सौदा होकर रहेगा। बिहार में कोल इंडस्ट्री तो कब्जा हम दिखाएंगे। सैया काला रे मन काला रे, काली जुबा की काली रातें। मरियम नवाज ऐसे खेल ले। अरे जब बुर्ज खलीफे का सौदा करने गए थे ना लड़के, उन्होंने थोड़ी स्टाइल में कमी थी, वो सीधे बदमाशी में ही उतर गए थे। मुझे आप भारतीय समझिए, पाकिस्तानी समझिए, अमेरिकन समझिए, रशियन समझिए, चाइनीज समझिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई बिजनेस इज माइन। समझ में? माई बिजनेस इज माइन। इफ यू वांट टू बी माई राइवल इन बिजनेस, शुरुआत ऐसे होती है मैडम। पल्ले में $1 ट्रिलियन तो है नहीं आप लोगों के, और थार थार कोल्ड फील्ड का आप सौदा रोकोगे? थार कोल्ड फील्ड का तो सौदा होके रहेगा मैडम। बहुत जल्दी जो है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या पता है सौदे कैसे होते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी का सौदा करेंगे इसके बाद। और आपके यहां जो है ना बाइको ऑयल रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान का सौदा हो गया कल रात को डन। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बाइको ऑयल रिफाइनरी का सौदा हो चुका है, मैंने खरीदी। ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1। तो मैडम एक आइडेंटिफिकेशन आपके लिए, मैं ही हूं। हाँ बिल्कुल, आपसे 5 साल उम्र में छोटा हूं, पर बुद्धि 5 साल कम नहीं है आपसे। दिमाग पूरा लेके पैदा हुए, और दिमाग हमेशा सही चलता है। दोबारा अगर मेरे बिजनेस के आड़े आए ना दाढ़ी वालों के एक तरफ दाढ़ी नहीं उगती है और औरतों के दाढ़ी आ जाती है एक झापड़ में। जिस दिन प्रीति का पहला झापड़ पड़ा था ना, उस दिन के बाद से उसके चेहरे पे दाढ़ी दिखने लग गई थी, अंदर से जो है ना पूरा महिला आयोग भाग गया था। हाँ हाँ, जिस दिन उसके पहली बार मेरे हाथ से झापड़ पड़ा ना, प्रीति के अंदर से पूरा महिला आयोग भाग गया था। डू नॉट डिस्टर्ब मी। और एक बात और, फिलहाल ना माइनिंग के सौदे चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो इंडिया में बिटकॉइन का खेल खेल रही हो ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। सबसे बड़ी माइनिंग जो है ना बिटकॉइन की, मैंने लगा रखी है। और जानते हो किस नाम से? @हितेश रे 1। @हितेश रे 1 वो मैं हूं मैडम। मेरे अंगूठे पे है ये अक्षर 4 रच।
समझ में आ रही है? थोड़ा सा और दिमाग लगा लो मैडम, क्या समझे? मैंने पहले ही कहा था 56 इंच नहीं है, 57 चल रहा है, 1857। मंगल पांडे, तुमको पेट पे टांग के फांसी दे देंगे इफ यू एवर ट्राई टू बिट्रे योर किंग। ये तो हानि इस्लाम के झापड़ पड़ गया था, पता है क्यों? बॉडी ऑफ लाइज मूवी में उसने ये कैसे कह दिया, इन मैटर ऑफ इंटेलिजेंस यू आर टॉकिंग टू अ किंग। तू किंग है बे, तेरी है ऐसी की तैसी। बादशाहों के भी बादशाह, सम्राटों के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, महाराजा विक्रमादित्य हितेश। मैं तो बिजनेस करना सीख रहा हूँ यार। कह रहे यार मंडल एक बात बता यार, तू बिजनेस करना सीख रहा है तो सब कुछ लगभग तू खरीदने पे उतरा हुआ है। तू सीख जाएगा तब क्या करेगा? फिर और बिजनेस करेंगे। जानते क्यों? मैं स्ट्रीट फूड में जहर नहीं मिलवाता। हाँ ये जरूर है, फूड की क्वालिटी चेक हो जाती है कि हाँ भी थोड़ा मसाला ठीक रहे, सब्जियां पेस्टिसाइड्स वाली ना हो, बाजार में आए तो धुल के आनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैडम ऐसा है, काउंट कर लो। बात सुनो मरियम नवाज के सिक्योरिटीज, बिजनेस बिजनेस, ये बिजनेस है, बीच में नहीं बोलना, इधर उधर मार देगा, कोई फायदा नहीं है। हिलने का नहीं, डुलने का नहीं, कुछ हो तो बोलने का नहीं। कौन सी साइड पड़ा है वे? उल्टे उल्टी साइड पड़ा है। ठीक है मैडम, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, देख लेना। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। जी हाँ मैडम, बाइको ऑयल रिफाइनरी, द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ पाकिस्तान का सौदा कल रात फाइनल हो गया। मैंने खरीदी। ट्विटर हैंडल @हितेश1।